आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के जेईई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या कर रहा है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अपन ये फंक्शन दे रखा है पी ऑफ एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस टू, एक्स नॉट इक्वल टू 2 पे दे रखा है और एक्स इक्वल टू 2 पे आपने क्या 7 के बराबर दे रखा है। वेयर पी ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल सच दैट पी डबल डैश एक्स, यानी अपन पी का डबल डेरिवेटिव है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो पी डबल डैश है वो हमेशा कांस्टेंट है एंड पी ऑफ 3 इक्वल टू 9 के बराबर। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 देन एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 5 अपने किसके बराबर है। देखिए अपने क्या करा है कि पी डबल डैश एक्स यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ एक्स जो दे रखा है वो अपने किसके बराबर दे रखा है, कांस्टेंट के बराबर, हाँ या ना। जब डबल डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट के बराबर है तो पी ऑफ एक्स जो होगा ना वो अपने क्या होगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, फंक्शन विद डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा, विद डिग्री 2। अगर आपने के पास एफ ऑफ एक्स मानते हैं इसके बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस 2, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2। तो यहां से अगर पॉलिनोमियल हम ये मान लेते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 2, तो इसका एफ डैश एक्स बताइए किसके बराबर हो जाएगा। एफ डैश एक्स आ गया अपने पास 2 ए एक्स और प्लस टाइम्स बी के बराबर, और एफ डबल डैश एक्स अपने किसके बराबर जाएंगे तो 2a के बराबर। यानी अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 2 होगा उसके बाद ही ये अपने के पास पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे विद डिग्री अपने के पास किसका, विद डिग्री 2, तभी अपने पास एफ डबल डैश ये पी डबल डैश एक्स अपने के पास क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाए। तो पी ऑफ एक्स अपने के किसके बराबर मान लीजिए, पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 2। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि ये जो फंक्शन है ना वो अपने पास कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पे। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी अपने के पास लिमिट x इक्वल टू 0, यहां से अपने के पास क्या कर रहा है x इक्वल टू 2 पे ये जो फंक्शन है वो अपने के पास f ऑफ x, ये अपने के पास क्या है, कंटिन्यूअस है। ये f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस दे रखा है किस पे, तो f x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी अगर आप इनके पास f ऑफ 2 प्लस और f ऑफ 2 माइनस और f ऑफ 2 ये सारे बराबर होंगे, f ऑफ 2 प्लस इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये सारे अपने पास क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, हाँ या ना। तभी तो अपने पास ये कंटिन्यूअस होंगे x इक्वल टू 2 पे। अगर आप एफ ऑफ 2 प्लस निकालते तो एफ ऑफ 2 तो आपको पता होनी चाहिए, तब तो अपने पास एफ ऑफ 2, क्योंकि अपने पास एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस के लिए ऊपर वाले फंक्शन है और एफ ऑफ 2 के लिए अपने पास ये है। तो यहां से अगर आप लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 तो किसके बराबर जाएंगे, तो एफ ऑफ 2 अपने पास आ जाएंगे 7 के बराबर, हाँ या ना। एफ ऑफ 2 पे ये जो फंक्शन है वो अपने किसके बराबर दे रखा है, 7 के बराबर, तो ये आ गया। अब देखिए एफ ऑफ 2 प्लस और एफ ऑफ 2 माइनस ये दोनों अपने किसके बराबर चाहिए, 7 के बराबर। लेकिन एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस निकालने से पहले अब उनको पी ऑफ एक्स तो पता होनी चाहिए। तो पी ऑफ एक्स अपन मान लीजिए, पी ऑफ एक्स ऐसा भी मान सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये अपने पास पी ऑफ एक्स ये मान सकते हैं। लेकिन इसमें अपने के पास कंडीशन ये लगाना पड़ेगा, जब पी ऑफ एक्स ये मानते हैं तो ये अपने के पास लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 पे अपन को कंटिन्यूअस बनाने हैं। जब एक्स इक्वल टू 2 पे अपने के पास कंटिन्यूअस बनाने यानी एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस पे अपने 7 के बराबर आने चाहिए, यानी ये इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, 2 पे। लेकिन अपने के पास पी ऑफ एक्स इसके बजाय एक थोड़ा सा और ये भी कर सकते हैं क्या, एफ ऑफ 2 पी ऑफ एक्स इसके बराबर मान लीजिए x माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी के बराबर। जैसे ही अपन ये मानते हैं तो p ऑफ x अगर इसमें डालते हैं तो ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्मेट बन रहा है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, चलिए सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने क्या है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आएगा ना वो अपने किसी बराबर आ जाएंगे, ये पी ऑफ एक्स किसी बराबर माने तो x माइनस 2 और इंटू में आ गया अपने के पास ए एक्स प्लस बी के बराबर, हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने किसके बराबर है, तो साइन x माइनस 2 के बराबर, जहां पर x नॉट इक्वल टू 2 होगा और x इक्वल टू 2 पे ये जो फंक्शन है तो वो अपने 7 के बराबर दे रखा है। अब यहां से अपने क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, आप इससे भी कर सकते हैं, हमने ये नहीं कर रहे हैं कि इससे आप नहीं कर सकते, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि इससे 3 इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन अपने ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 पे ये जो अपने पास पी ऑफ 2 है ना इसको 0 होना पड़ेगा। क्यों 0 होना पड़ेगा, 0 इसलिए होना पड़ेगा कि अपने के पास ये जो फंक्शन है ना ये अपने पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बननी चाहिए ना, 0/0 फॉर्मेट बननी चाहिए। ये अपने पास पता ही नहीं कि एबीसी है क्या, तो 0 डालेंगे तो सी का वैल्यू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फिर भी अपने पास यही बन जाएंगे। खैर चलिए अपने पास ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अपने पास ये इसलिए सॉल्व किया कि जैसे ही ऊपर 0 डालें, ये 2 डालेंगे तो ये 0 बन जाएंगे और इसमें भी 2 डालेंगे तो ये भी 0 बन जाएंगे, 0/0 फॉर्मेट बन जाएंगे। तो चलिए अब लिमिट सॉल्व कर लीजिए। तो लिमिट यानी तो एफ ऑफ 2 प्लस बताइए एफ ऑफ 2 प्लस
बता सकते हैं एफ ऑफ 2 प्लस पे अपने क्या आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस पे अपने ये फंक्शन आ जाएंगे, तो x माइनस 2 और इनटू में आ गया अपने के पास ए एक्स प्लस टाइम्स बी और होल अपॉन अपने किसके बराबर आ जाएंगे, तो साइन x माइनस 2 इसके बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप गौर से देखते जैसे इसमें 2 लाने लगे तो अपने पास ये जो फंक्शन है वो अपने पास किसके बराबर बन रहा है, तो ये फंक्शन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। अंदर वाला जो ये है ये अपने पास कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। जब ये जीरो की तरफ जा रहा है तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट बना दीजिए, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस 2 से अपने पास डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये ब्लू कलर वाली ये फंक्शन अपने पास किसके बराबर 1 के बराबर हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस पे अपने पास आ जाएंगे ए एक्स प्लस टाइम्स बी और इनटू में अपने इधर क्या है x माइनस 2 के बराबर और होल अपॉन अपने किसके बराबर आ जाएंगे, तो x माइनस 2 के बराबर। ये दोनों अपने क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से अपने वैल्यू आ जाएंगे f ऑफ 2 प्लस का किसके बराबर हो जाएंगे, f ऑफ 2 प्लस आ जाएंगे अपने x प्लस बी के बराबर, सॉरी x प्लस बी के बराबर। तो यहाँ से 2 वैल्यू डाल दीजिए, तो 2a प्लस टाइम्स b के बराबर, यानी f ऑफ 2 प्लस अपने इसके बराबर हो गया। f ऑफ 2 प्लस खुद किसके बराबर है, तो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 के बराबर है। तो यहाँ से अपने f ऑफ 2 प्लस किसके बराबर है, तो f ऑफ 2 प्लस इक्वल टू किसके बराबर है, f ऑफ 2 के बराबर। f ऑफ 2 प्लस यहाँ से देख लीजिए ये आ गया अपने पास 2a प्लस b इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ जाएगा, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए तत्काल के लिए, ठीक है। अब अपने पास इक्वेशन 2 कहाँ से आएगा, तो इक्वेशन 2 के लिए अपने पास क्वेश्चन में भी अपने पास एक क्वांटिटी दे रखा है p ऑफ 3 इक्वल टू 9 के बराबर। तो p ऑफ x अपने पास इसके बराबर आता है, तो p ऑफ 3 बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो p ऑफ 3 यहाँ से निकाल सकते हैं, p ऑफ 3 बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो p ऑफ x पहले ले लीजिए। p ऑफ x अपने पास क्या है, x माइनस 2 के बराबर और इंटू ए एक्स प्लस टाइम्स b के बराबर। ये अपने पास p ऑफ x था, तो p ऑफ 3 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 माइनस 2 और इंटू आ गया अपने पास 3a प्लस टाइम्स b के बराबर। ये अपने पास किसके बराबर था, p ऑफ 3 अपने पास शायद 5 के बराबर था, p ऑफ 3 9 के बराबर था। तो p ऑफ 3 यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 9 के बराबर। तो ये आ गया 9 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये आ गया 3a प्लस टाइम्स b इक्वल टू 9 के बराबर। b का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो 9 माइनस 3a के बराबर। तो b का वैल्यू आ गया 9 माइनस 3a के बराबर। b का वैल्यू इसमें चिपका दीजिए, इसमें तो इसमें ये आ गया अपने पास 2a और प्लस टाइम्स b का वैल्यू 9 माइनस 3a इक्वल टू अपने पास 7 के बराबर। तो ये आ गया माइनस a इक्वल टू आ गया 7 माइनस 9 के बराबर। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया अपने पास प्लस 2 के बराबर आएंगे, हाँ या ना, इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो a का वैल्यू प्लस 2 आ गया, तो b का वैल्यू बताइए, तो 9 प्लस 9 माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, 9 माइनस 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 के बराबर, तो 9 माइनस 6 के बराबर यानी 3 के बराबर हो जाएंगे। तो b इक्वल टू अपने पास यहाँ से आ गया 3 आ गया। b जैसे ही 3 आ गया तो p ऑफ x बताइए p ऑफ x, तो x की जगह a और b डाल दीजिए, तो x माइनस 2 ये आ गया अपने पास x माइनस 2 और इंटू में ax यानी 2x और प्लस टाइम्स 3b के बराबर, सॉरी 3 के बराबर ना, b का वैल्यू ही डालना था, तो b की जगह अपने पास क्या आ गया 3 के बराबर। ये आ गया अपने पास p ऑफ x के बराबर। जब p ऑफ x अपने पास ये आ गया तो अपने पास बोल क्या रखा है, पूछ रखा है अपने पास p ऑफ 5 इज इक्वल टू, p ऑफ 5 अपने पास किसके बराबर होगा, तो p ऑफ 5 निकालिए। तो यहाँ से अपने पास p ऑफ 5 किसके बराबर जाएंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 डाल दीजिए। ये आ गया अपने पास 5 माइनस 2 और इंटू में आ गया अपने पास 10 और प्लस टाइम्स 3, डायरेक्ट लिख दे क्या, तो 5 में से 2 जाएगा तो अपने पास 3 बचेगा और मल्टीप्लाई रहा 13 13 39 यानी 39 अपने पास क्या आ जाएंगे p ऑफ 5 के बराबर। और यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो इससे भी बना सकते हैं, अपने पास नॉर्मल जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है विद डिग्री 2, तो अपने पास इससे भी बना सकते हैं। आप बना करके आंसर लाइएगा, मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए अपने पास p ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, तो p ऑफ 2 डिफरेंट ये 0/0 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यानी 0/0 फॉर्मेट। तो आपको कहना पड़ेगा कि फॉर लिमिट एग्जिस्टिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 2, तो अपने पास यहाँ पर c का वैल्यू 0 आ जाएंगे। फिर अपने पास a और b को निकालने का वही सिंपल सा जो तरीका हम बताएं वही तरीका फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम इसलिए मान ली क्योंकि अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान रहा है, जिसको अपने पास कंफर्म पता है कि यहाँ पर x ये 0/0 बनाना है और 2 पे अपने पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाना है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म 2 पर नीचे 0 बन रहा है, तो ऊपर 2 पर एक ही कंडीशन है 0 बनने का, ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 होनी, x माइनस 2 एक फैक्टर होनी चाहिए, तब तो नॉमिनेटर में 0 बनेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इससे बनाइए तब पर भी आंसर सेम आएगा, ये माने तो इससे भी सेम आएगा। इससे आपको कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाएंगे, ये वाले जो है ना, इससे अपने पास कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाएंगे, इससे कैलकुलेशन थोड़े से टफ होंगे। तो देख लीजिएगा, आपकी मर्जी जिससे बनाना वो उससे बना सकते हैं। तो ये थे अपने पास जे मेंस के 25 जुलाई 2021 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें अपने पास लॉजिक ज्यादा काम कर रहा है, ये अपने पास कैलकुलेशन तो नॉर्मल है, लॉजिकली अपने पास ज्यादा सोचना पड़ेगा।
तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नई और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।